ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। इस माला की कमी के कारण कई बार साधक को सिद्धि ही प्राप्त नहीं होती। वह लंबे समय तक जाप करता रहता है, लंबे समय तक ईश्वर की आराधना करता रहता है, लंबे समय तक हर रोज घंटों बैठकर ईश्वर के मंत्रों का जाप करता है, लेकिन उसे कोई भी सिद्धि, साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्या गमी वह करता है? माला में कौन सी त्रुटि कर देता है जिसके कारण उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता? ये जो तरीका, मैं जो चीज आज आपको बता रहा हूं, ये मैंने प्रत्यक्ष अपने पास आए हुए साधकों के साथ इस घटना को घटते हुए देखा है। और जो भी साधक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई शिवराज ने बिल्कुल सत्य बात बताई है। एक बात समझिए, आप ईश्वर की हर रोज पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी हैं, कान्हा जी हैं, श्री हनुमान जी है, माता काली है, माता मदन्ना है, माई बसंती है, माई दूतरी है, माँ ज्वाला देवी है, वैष्णो देवी है, या जो कोई भी अन्य देवी देवता, जो भी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसकी भी करते हैं, आप एग्जाम्पल मान लिया, आप श्री हनुमान जी का मंत्रों का जाप करते हैं, आपने श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का जाप किया रुद्राक्ष की माला से, फिर आपने श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया रुद्राक्ष की माला से, कोई बात नहीं। भगवान शंकर का जाप किया रुद्राक्ष माला से, कोई दिक्कत नहीं। माँ भगवती का मंत्रों का जाप किया, कोई दिक्कत नहीं। माता काली के मंत्रों का जाप किया, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वहीं पर आप किसी सिद्धि के लिए, किसी परी की सिद्धि के लिए, किसी यक्षिणी सिद्धि के लिए, किसी मारण प्रयोग के लिए, किसी उच्चाटन प्रयोग के लिए, किसी वंशीकरण प्रयोग के लिए इसी माला को लेकर आप जिस माला से आप हर रोज जाप करते हैं, उसी माला से आप उस कर्म को भी कर रहे हैं जो वंशीकरण, उच्चाटन, मारण या अन्य कोई तामसिक कोई कर रहे हैं उसी माला से लेकर, तो आपका जो जाप किया हुआ या तो वो खत्म होगा, या फिर जो आप साधना कर रहे हैं वो साधना आपकी सफल नहीं हो पाएगी। देखो, पूजा की माला, जिस पूजा से हम रोज पूजा करते हैं, वह माला अलग होनी चाहिए। और अनुष्ठान, जिस अनुष्ठान का हम तामसिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो माला अलग होती है। वो मारण प्रयोग है, कोई तामसिक प्रयोग है, खोपड़ी की माला यूज होती है, हकीक की माला, काले हकीक की माला प्रयोग होती है, परियों के लिए हकीक की माला प्रयोग की जाती है, स्फटिक की माला प्रयोग की जाती है यक्षिणियों के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग माला का विधान है। जब भी इस तरह की एक साधना आपने की, कोई भी एक साधना की थी और वह साधना सफल हुई या नहीं हुई है, उस माला को आपने उठाकर रख दिया, 6 महीने बाद आपका मन किसी दूसरी साधना करने के लिए उस माला को आपने उठाया, यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें। उस साधना को उठाएं, उसको गंगा जल से शुद्ध करें, अच्छे दाल गंगा जल से धोकर उसको शुद्ध करें, फिर पुनः उसको जागृत करें। जागृत कैसे की जाती है, इस विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप पहले उसको जागृत करें, उसके बाद अनुष्ठान करें। और जो प्रतिदिन पूजा की माला है, उससे आप जो सात्विक देवता हैं, जैसे कि हनुमान जी के आप जाप कर रहे थे, तो श्री रामचंद्र जी की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कर सकते हैं, भगवान शंकर की कर सकते हैं, भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी हैं। आप माता महाकाली के साधना कर सकते हैं, माता महाकाली शिवमणि के साथ चलती है, माँ भगवती की कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो उनसे रिलेटेड देवता हैं, उनकी आप जाप उस माला से कर सकते हैं। लेकिन उस माला से आप वंशीकरण, टोना टोटका किया कराया या फिर मारण इत्यादि प्रयोग उस माला से नहीं कर सकते, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक अलग माला लेनी होगी और वो माला सिद्ध करके आपको प्रयोग करना होगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से माला का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे साधक यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्रतिदिन की जाप की माला ही उठाकर अन्य सिद्धियों के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, या तो वो सिद्धि नष्ट होती है, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, या फिर किया गया जाप ही उनका निष्फल हो जाता है। तो एक कार्य जरूर होता है, तो इसलिए माला को प्रयोग करते समय सोच समझ कर प्रयोग करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।